आज हिंदुस्तान का जो 18% का टैरिफ आप लोगों को ये नहीं पता है और 0% ले रहे हैं। ये चैनल देखिए, इस चैनल को दिखाना, इस चैनल को दिखाना, वोट चोरी हुई है। ये चैनल को दिखाइए। ये चैनल देश के खिलाफ बोलता है। ये चैनल 18% टैरिफ उसको देता है। ये चैनल जो स्टीम फाइल में नाम आया है उसको लोगों का काम ये होता है। ये देखिए, हाथापाई हुई, हाथापाई के इल्जाम, ये 2-3 मिनट का हाथापाई के आरोप, ये लोग राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं जा रहे हैं। आज हमारे बीच आकर ये माहौल खराब कर रहे हैं। आपके सामने आरोप लगा रहे हैं कि आपने हाथापाई की है। हमने कोई हाथापाई नहीं की है। ये लोग जो है, ये लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। और सुनिए, ये नौजवानों की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं जो हिंदुस्तान का चोर है, एक नंबर का चोर है देश का। इसका जवाब लेना चाहिए लोकसभा में। ये देखिए, आप इस तरीके से देश का माहौल खराब करना सही है। भाजपा के प्रवक्ता बनकर आए क्या? आप भाजपा के प्रवक्ता बनकर आए क्या? मेरा सवाल है, आप भाजपा के किसके एजेंट किसके हैं? आप एजेंट किसके हैं? आप किसके एजेंट हैं? जवाब दीजिए। मैं तो आपसे सवाल करता हूँ। मैं आपसे समझ में नहीं आया है। अगर 500 रुपए लेके इनको समझ में नहीं आया है, दिल्ली का माहौल खराब करना चाहते हैं। सवाल है मेरा, हम आपसे जवाब मांगते हैं। आप एजेंट किसके? आप एजेंट किसके? क्या बुक के आधार पर ही करना सही है? आप एजेंट किसके हैं? क्या बुक के आधार पर ही करना सही है? आप ये जो आप कांग्रेस पार्टी की ये जो आप देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके राहुल गांधी कहते हैं कि भाई जैन जी सड़कों पे आ जाएगा, नेपाल वाला माहौल, ये सब माहौल आप मीडिया में हो ही नहीं, कोशिश कर आप मीडिया के हो ही ये नहीं। लोग जो आप है बीजेपी के दलाल हो, आप बीजेपी के दलाल हो, आप बीजेपी के दलाल हो, आप एजेंट हो। देखिए, यही तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है जी। नरेंद्र मोदी और ट्रंप का रिश्ता क्या कहलाता है वो बताने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं मेरी मातृशक्ति हिंदुस्तान की आधी आबादी को, जो 3 सांसद हमारी लोकसभा के अंदर गई हुई है, लोगों ने चुन के उन्हें भेजा है, वो कहते हैं उनसे मुझे खतरा है। क्या आज मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, जो मातृशक्ति हिंदुस्तान की आधी आबादी है वो देश को चलाने का काम कर रही है, नरेंद्र मोदी को मारने का काम कर रही है। और ये जो मीडिया अभी आई है, कुछ मीडिया कर्मी जो है कॉलर पकड़ ले रहे हैं, मारडाट कर रहे हैं। ये जो मीडिया है, इनको ये मीडिया किस तरीके की मीडिया? और आपके साथ अभी मारपीट भी हुई है, सिर्फ कॉलर पकड़ा गया? देखिए, मेरा कॉलर पकड़ा गया, मेरे को मारपीट की कोशिश की गई। इतने में मेरे दोस्त आए, मेरे जो यूथ कांग्रेस साथी है, उन्होंने देखा कि मेरा बदतमीजी हो रही है, तो वो साथ में आके मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो मेरी हिम्मत बढ़ी है। हालांकि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, ना ही तो हम पिटने वाले हैं ना मरने वाले हैं। ये हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं उन्हें हम मारने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की संसद के अंदर 3 सांसद जो चुन के गए हुए हैं वो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस तरह का डील जो साइन हो रही है, बार डील जो हर बार डील साइन होती जा रही है, उनका जो मतलब यही मतलब है कि नरेंद्र मोदी के जो इनकी कोई ऐसी चीज है ट्रंप के पास, जो ट्रंप कल कह रहे हैं कि मैं इनकी लोकप्रियता खत्म कर दूंगा। तो इसलिए मैं अभी अपमान है ना, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री के अपमान को आप व्यक्तिगत तौर पर मत देखिए। ये व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का अपमान है। इस्तीफे की मांग करेंगे। हल्ला मचा करके आप लोग जो है भारत का अपमान कर रहे हैं। ये हम लोग हल्ला मचा रहे हैं। मीडिया जो है इस खबर चला रही है, चुप रहिए, खामोश रहिए। देखिए, हमने 3-4 सवाल है, आप जवाब दीजिए। 3-4 सवाल क्या है? नरवणे जी की जो किताब है, जिसको राहुल गांधी सदन में लेकर आए, राहुल गांधी जी को कोट करने दीजिए, उसमें क्या लिखा, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी सफाई दें। एप्स्टीन फाइल पर नरेंद्र मोदी जी सफाई दें। यूएस डील क्या हुई है, किन शर्तों पर हुई है? क्या भारत का जो कृषि क्षेत्र है उसको अमेरिका के दरवाजे उस कृषि क्षेत्र के लिए खुलेंगे? अमेरिका की जो मंडियां हैं, अमेरिका का जो कृषि का सामान है वो भारत में आएगा, डेयरी का सामान भारत में आएगा। क्या इन शर्तों पर डील हुई है? और अमेरिका ने अभी ये भी कहा है कि यदि आपने रूस से तेल खरीदा तो भैया हम निगरानी कर रहे हैं, और यदि आपने रूस से तेल खरीदा तो हम दोबारा 25% टैरिफ लगा दें। क्यों भाई? क्या हम गुलाम देश हैं? किसकी औकात है कि भारत पर निगरानी रखेगा? हम एक स्वतंत्र देश है, रिपब्लिक इंडिया है, हमारे खुद की डिसीजंस हैं। हम जिससे चाहे उससे तेल खरीदें, जिससे चाहे उसके साथ व्यापार करें, जिससे चाहे उससे व्यापार ना करें। अमेरिका कौन होता है? क्या हम गुलाम देश हैं? ये तो वो वाला बनाना रिपब्लिक हो गया कि अमेरिका बताएगा हमें किधर झुकना है, अमेरिका बताएगा हमें कब सोना है, अमेरिका बताएगा हमें कब उठना है। अमेरिका ये डिसाइड नहीं करेगा कि हमें रूस से तेल खरीदना है। और मैं चाह रहा हूँ, मैं आप सभी मीडिया वालों से हाथ जोड़कर मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी ये ईश्वर से प्रार्थना है कि
कि नरेंद्र मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में ना आए। मैं तो चाहता हूँ कि ईश्वर करे कि उनका नाम एप्स्टीन फाइल में ना आए, ईश्वर करे कि उस अपराधी की फाइल में देश के प्रधानमंत्री का नाम ना आए, ताकि देश की जो छवि है वो धूमिल ना हो और 140 करोड़ लोगों पर ये दबाव ना लगे कि इस देश का प्रधानमंत्री भी ऐसे अपराधी के साथ इन्वॉल्व था। लेकिन राहुल गांधी पर FIR की बात आ रही है कि अनपब्लिश किताब उन्होंने संसद में दिखाई है, नरवणे जी की जो किताब है। अनपब्लिश कहाँ है? वो तो कॉपी लेकर आए थे, कॉपी लेकर आए थे ना। और 2 साल से आपने डिफेंस मिनिस्ट्री ने उस किताब को रोका हुआ है। आप 15 साल तक किसी किताब को रोक दो तो क्या उसमें लिखी बातें झूठ हो जाएंगी? यदि उसमें लिखी बातें झूठ हैं तो आप उसको करेक्टेड करके आपको नरवणे जी पर केस करिए। केस नरवणे जी पर होना चाहिए। क्यों? किताब किसने लिखी? नरवणे जी पर। यदि आप कोई किताब फर्रा मुझे दे दे और मैं उसको पढ़ लूँ तो मुझ पे केस होगा, आपको होगा। पुलिस ने जांच बिठा दी है। आप कॉम्प्रोमाइज का दावा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दावा यह है कि इतना मजबूत प्रधानमंत्री कभी मिला ही नहीं देश को जिसका डंका विदेशों में भी बजता है। देखिए, डंका नहीं बज रहा, जो ये डंका बज के जो है बैंड बजा पड़ा है, डंका नहीं बज रहा। हमारा बैंड बजा पड़ा है। और वो कैसे बजा पड़ा है कि भारत की इकोनॉमी लगातार गिर रही है, जो डॉलर है वो लगातार ऊपर जा रहा है। जब कांग्रेस सरकार बदली यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 56 रुपये के आसपास USD हुआ करता है, US डॉलर। आज हम पहुंचकर 92 रुपये पर पहुंच गए हैं। और मेरी एक वीडियो है, मैं आप बोलेंगे तो मैं लिंक भेजूंगा, जिसमें मैं फ्रांस गया था 3 साल पुरानी। 3 साल पहले मैं फ्रांस गया, मेरे पास 500 के नए नोटों की गड्डी थी। मैंने वहाँ पर जाकर जो एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, वहाँ पर अपनी करेंसी को चेंज कराने की कोशिश की तो वहाँ पर मुझे जवाब आया कि हम ये करेंसी नहीं बदल सकते क्योंकि भारत की करेंसी वीक हो चुकी है, अनस्टेबल है। तो उन्होंने उस करेंसी को ही चेंज करने से बदल दिया, मना कर दिया। आप ये देखिए, करने जा रहे हैं, मुख्य मांग क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के कोई अन्य नेता हो, किसी तरीके का बयान तो सामने नहीं आया अभी तक। देखिए, मुख्य मांग ये है कि 3 चीज़ों पर प्रधानमंत्री अपना जवाब दें। एप्स्टीन फाइल पर कि कैसे देश के प्रधानमंत्री का नाम आया तो क्यों आया और किस वजह से आया, क्या वो मीटिंग थी, क्या उसमें कुछ और भी कार्य थे। दूसरा, इस बात पर जवाब दें कि 4 स्टार ऑफ डेंसिटी जो किताब है उसमें जो कोट किया गया है उसमें कितनी सत्यता है, और सत्यता नहीं है तो फिर अब तक नरवणे जी पर केस क्यों नहीं हुआ, और सत्यता है तो उस किताब को पब्लिश होने क्यों नहीं दिया जा रहा, पब्लिश तो हो चुकी है, बिकने क्यों नहीं दिया जा रहा। और तीसरा कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है, बात सुन लीजिए, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें क्या क्या डील हुई है, किन शर्तों पर हम 18% टैरिफ के लिए तैयार हुए हैं, ये इन सब बातों को खुलासा करें। लेकिन आज बयान ये सामने आया है कि अनपब्लिश बुक को अगर रिलीज कोई करेगा तो उस पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। तो अनपब्लिश, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि 15 साल तक आप कोई बुक पब्लिश ना होने दो, आप होल्ड करके रखो। तो आप क्या कह रहे हो कि उस किताब में लिखी हुई सारी चीज़ें झूठ हैं। यदि उस किताब में लिखी, देखिए वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास 2 साल से पड़ी किताब, उस किताब में यदि चीज़ें झूठ हैं तो डिफेंस मिनिस्ट्री को 2 साल से क्या सो रही थी डिफेंस मिनिस्ट्री? उन्होंने नरवणे जी पर केस क्यों नहीं किया, वो कोर्ट क्यों नहीं गए, उन्होंने FIR क्यों नहीं की? यहाँ पर मोहम्मद दीपक, जो दीपक कुमार हैं, उन पर FIR हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक मुस्लिम व्यक्ति को बचा रहे थे। किन से? जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, बजरंग दल वाले, जो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उस व्यक्ति पर यदि FIR हो सकती है तो इतना बड़ा झूठ फैलाने वाले नरवणे जी, यदि वो झूठ फैला रहे हैं, उन्होंने झूठ लिखा है तो उन पर तो FIR कब की हो जानी चाहिए थी, उन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। कानूनी बात कहकर यही डर बैठाया जा रहा है कि राहुल गांधी हो या फिर नरवणे हो, उन पर ही कानूनी एक्शन लिया जाएगा। तो ये तो देखिए शुरू से सरकार की दबाने की, सप्रेस करने की नीति रही है। मैं तो हमारे ऊपर खुद FIR हुई है, मेरे ऊपर, मैं तो अमेरिकन एम्बेसी पर प्रोटेस्ट किया था टैरिफ के खिलाफ, मेरे ऊपर FIR हुई है। और मैं कह रहा हूँ मोहम्मद दीपक कुमार जैसे व्यक्ति पर, जो समाज को जोड़ने का काम कर रहा था, एक ऐसा संदेश दे रहा था जिससे समाज जुड़े, लोग जुड़े, बटे ना, उस व्यक्ति पर, बजरंग दल पर FIR नहीं, उस व्यक्ति पर FIR होगी। किस प्रकार की ये, मतलब किस प्रकार की सरकार है और किस प्रकार की घटिया मानसिकता है। आपको मैं बता दूं, हाल ही का वाकया, हेमंता विश्व शर्मा, उन्होंने गन चलाते हुए उनका एक वीडियो है मुसलमानों की फोटो पर, उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई FIR नहीं हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट, लेकिन FIR नहीं हुई है अभी तक। ना ही भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कोई आपत्ति जाहिर की है, ना प्रधानमंत्री ने कोई कमेंट किया कि भैया देश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको तो कम से कम इस प्रकार की नफरती मानसिकता से दूर रहना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ
जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन पर एफआईआर हो रही है, और जो लोग इस देश को तोड़ने का बांटने काम कर रहे हैं उनको लगातार छोड़ा जा रहा है, और ये सरकार की मिली भगत है। थैंक यू। देखिए, आप मोहम्मद दीपक की बात कर रहे हैं, उनका जिम के अंदर जो लोग आया करते थे लगभग 150 वोटर हुए, लेकिन अब महज 15 से 20 वहाँ बचे हैं, सारे लोग जो छोड़कर जा चुके हैं। तो ये किस तरीके की मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, ये इसकी मुझे कोई प्रमाण नहीं है जो आपने बताया कि उनके जिम में 15 या 20 लोग आ रहे हैं या 150 आते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ जो उन्होंने किया था, क्या आप उसको गलत ठहराती हैं? आप एक महिला हैं, आप इस देश की नागरिक है, बेशक आप पत्रकार हैं, लेकिन इस पर आप भी जवाब दे सकती हैं। क्या एक व्यक्ति के सपोर्ट में खड़ा होना कि बाबा स्कूल ड्रेस आई थिंक नाम था उनका, ठीक है, ये रख लेना और उनके सपोर्ट में खड़ा होना, क्या ये गलत है? मैं कह रहा हूँ भारत के हर व्यक्ति को इस तरह के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। मैं वहाँ पर होता, एक मानवता के नाते मैं भी यही करता। वो तो वहाँ पर दीपक कुमार थे, उन्होंने किया, और मैं तो उनके लिए क्लैपिंग करना चाहता हूँ। ऐसे हर व्यक्ति को सामने आना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जब एफआईआर होती है तो शर्मनाक है। ये तो लोकतंत्र पर जो है धब्बा है, काला धब्बा है। ये तो संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं साफ साफ।